हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं SK स्टडी पॉइंट से सुरेश चंद्र निमेश। बच्चों, मैं आपको ये अभी SST का पेपर होना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का SST का पेपर होना है। SST के पेपर के लिए मैंने बच्चों इसमें दोस्तों सामाजिक ज्ञान ये जो सामाजिक विज्ञान है 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान है जिसका पेपर होना है अभी। तो उसके लिए पूरी बुक्स में से इसमें से नोट्स बनाए हैं, बच्चों के लिए नोट्स बनाए हैं जिनका पेपर होना है। ये बच्चों मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पाठ 1 है, SST का पाठ 1 है। इस पाठ 1 में स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का इसमें इतिहास बताया गया है पहले पाठ में। तो यहाँ से इस पाठ में कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या इन टॉपिकों में दिया हुआ है, और मैं इसमें बताऊंगा। पीछे के पेपर भी पिछली साल के पेपर हैं, उन पेपरों में भी बताऊंगा। इस पाठ में से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा आपको। और संभव प्रश्न कौन से हैं वो भी बनाए हैं, और पीछे की जो किताब के प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैंने नोट्सों में डाले हुए हैं। दोस्तों, बड़ी अच्छी मेहनत करके मैंने नोट्सों को बनाया है, और इन नोट्सों को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा, उससे आप मेरे से फ्री प्राप्त कर सकते हैं जिन बच्चों की रुचि हो पढ़ने में। और देखो बच्चों, पेपर तो देना ही है 10th क्लास का, रुचि हो नहीं हो वो तो देना ही है। पेपर तो गवर्नमेंट अब पेपर ले रही है तो पेपर तो देना ही है। तो इसलिए मैंने अभी जो मेहनत करके ये बनाया है, मैं चाहता हूँ बच्चों को अच्छी जानकारी मिले। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे इस पाठ में पहला पाठ है, इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो इनमें से ही प्रश्न आ जाते हैं। महाजनपद काल है, कोई 2 महाजनपद कालों के नाम लिखो, और कोई 2 महाजनपद दे दिए, उनकी राजधानी दे दी। राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम। फिर मौर्य वंश में कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन कला साहित्य विज्ञान, मौर्यकालीन स्तंभ लेख, अशोक के 14 शिलालेख, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, ये गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन कला साहित्य विज्ञान। इस तरह इसमें टॉपिक हैं। वर्धन वंश, हर्षवर्धन, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, शक वंश, कुषाण वंश, कनिष्ठ, हुण आदि के बारे में इस पाठ में जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। प्रारंभ में ये यहाँ से प्रारंभ है पहला पाठ। पहले पाठ में सबसे ऊपर ये SST का पहला पाठ, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। दोस्तों, मेरा SK स्टडी पॉइंट नाम से यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है। वहाँ पर भी मैंने
कई वीडियो क्लास 10th की बुक में से डाल रखे हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 63 76 36 11 18। जी हाँ दोस्तों, 63 76 36 11 18 6376361118। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे रुचि लेना चाहते हैं और 10th क्लास की SST का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता दें, मैं आपके लिए पूरा नोट्स डाल दूंगा व्हाट्सएप पर। तो यहाँ इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रमुख महाजनपद आ रहा है पहला। इसमें समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। यानी छोटे छोटे जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बने। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये बनता है, महाजनपद काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाजनपद काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो महाजनपद काल की यहाँ मैंने इनको पॉइंट से कर रखा है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये हो गया। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, महाजनपद काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाजनपद काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें यहाँ से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। अब देखें दोस्तों, ये 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों की यहाँ राजधानी दी हुई हैं, दिख रही होंगी और मैं पढ़ के बता रहा हूँ। काशी की वाराणसी राजधानी। यहाँ आ जाते हैं। देखिए बच्चों, 16 महाजनपद हैं। पेपरों में प्रश्न आ जाए, कोई 2 जनपदों के नाम लिखो, कोई 4 जनपदों के नाम लिखो। ऐसे ही राजस्थान के जनपद हैं, राजस्थान के प्रश्न आ जाए, कोई राजस्थान के कोई 2 जनपदों के नाम लिखो। तो हमें बच्चों यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कराऊँगा। बस आपको मन लगा के इनको देखना है, सुनना है। और नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम नहीं है, इस वीडियो को फटाफट देख लें और चाहें तो नोट्सों को ये प्राप्त कर लें, जिनको आप फटाफट देख के इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। लॉकडाउन में रहते हुए ये थोड़ा सा विषयों को बच्चे भूल गए होंगे। पेपर देना है, पेपर पहले बना हुआ है, वो लगेगा पेपर तो लेकिन बच्चे क्या है, लॉकडाउन में पढ़ाई को थोड़ा भूल गए होंगे। तो इससे क्या है, आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ जनपद का दिए हुए कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग की चंपा। मगध की राजगृह या गिरिराज। बज्जी की विदेह मिथिला। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध कौन सा, अभी प्रश्न आ जाए यहीं से, 16 जनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद काल सबसे शक्तिशाली जनपद था। भज्जी, विदेह, मिथिया, मल्ल,
अब इनको थोड़ा सा ट्रिक्स बना के थोड़ा सा। अब मल्ल पहलवान होते हैं, मल्ल कुश्ती लड़े, मल्ल की कुशीनगर। चेंदी शक्ति, है ना। इसी तरह वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणसी, इनको थोड़ा याद करेंगे तो याद हो जाएंगी। नहीं होती हैं याद तो इनको छोड़ दें, ज़्यादा दिमाग नहीं मारें, जो भी है। सूरसेन मथुरा, सूरसेन मत्स्य, ये मत्स्य अपने राजस्थान का ही है। इसको विराटनगर जो बैराठ है जयपुर का, वर्तमान में बैराठ जयपुर में है, वही विराटनगर था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ये आ जाए यहाँ से, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो मथुरा के सूरवीर, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मथुरा के सूरवीर, कुछ को ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ बच्चों 16 महाजनपद काल दिए हुए हैं। 16 महाजनपद कालों को हम इसमें बुक्स में देखना चाहें, 16 महाजनपद, ये इधर 16 महाजनपद दिए हुए हैं। 16 महाजनपदों में इधर देखेंगे कोम्बोज और गांधार, ये अब कहाँ हैं? भारत से बाहर हैं। भारत से 2 बाहर हैं। कौन कौन से? कम्बोज गांधार। ये 10th क्लास की SST की बुक्स में भी नक्शे में आप देख सकते हैं निकाल के। और एक ये असमक जो महाजनपद था सबसे दक्षिण का, प्रश्न में आ सकता है, सबसे दक्षिण का महाजनपद कौन सा था? असमक दक्षिण का, सबसे दक्षिण का महाजनपद था। और ये 2 हैं, ये भारत से बाहर हैं। अभी पहले जब पूरा भारत एक था तो भारत में ही थे, लेकिन वर्तमान में भारत से बाहर हैं। मगध बताया मैंने, मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। तो इस तरह यहाँ से प्रश्न बन के आ सकते हैं दोस्तों। अब आगे यहाँ इनको बताएं, राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान के प्रमुख जनपद, यहाँ 4 जनपद थे। राजस्थान के 4 जनपद थे। कौन कौन से? जांगल, मत्स्य, सूरसेन, शिवी। राजस्थान के 4 जनपद, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, शिवी। तो यहाँ थोड़ी सी ऐसे ट्रिक्स से भी ध्यान रहा है, तो ट्रिक्स मैंने बनाई है। राजस्थान की सूसी जाम, ऐसे करके मैंने यहाँ ट्रिक्सों के माध्यम से बताया है। और पूरी जानकारी यदि चाहे तो उसमें नोट्सों में मिल सकती है, प्राप्त करें। अभी नेक्स्ट है मौर्य वंश। नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो शासक हैं, मौर्य वंश के शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न आ जाए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। तो यहाँ मौर्य वंश से संबंधित थोड़ी सी यहाँ ट्रिक्सों के माध्यम से, बच्चों मैंने ट्रिक्सों के माध्यम से दोस्तों इनको याद कराने की भी कोशिश की है। मौर्य, ये देखिए यहाँ मौर्य उल्टी ABC ना जाने, ABC, A फॉर अशोक, B फॉर बिंदुसार, C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ इधर CBA उल्टा कर दें इसको, तो CBA चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक। इस तरह से ये मौर्य वंश के शासन कालों का कालक्रम भी आ सकता है। मौर्य वंश के शासकों का
कालक्रम लिखिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पहला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। अब यहाँ कौटिल्य ने राजकीलम, कौन सा खेल खेल रहे थे, राजकीलम खेल खेलते बालक को शिष्य बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश शासक घनानंद को पराजित किया और मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा। 25 वर्ष का कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने देखिए, सेल्यूकस को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब क्या किया? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो अब यहाँ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, और हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा अब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ देखेंगे मौर्य मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया? मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। अब देखिए यहाँ वृद्ध अवस्था में उसने किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म। अब यहाँ देखिए दो मौर्य शासक हैं, एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन शासक की यानी जैन धर्म की ग्रहण किया। मौर्य वंश के दो शासक, एक तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला मैसूर में उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला में अपने शरीर को त्याग दिया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिस आर्य यूनानी विद्वानों ने सेल्यूकस कहा है। अभी बच्चों ये वीडियो लंबा खिंचेगा, इसलिए मैं ये पूरा एक साथ नहीं पढ़ा सकता। पूरा इसमें बहुत दिया हुआ है, यहाँ तक बहुत दिया हुआ है। अब इसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक, ये पूरा नोट्स में दिया हुआ है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा नोट्स में। अब ये यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2018-2019 उनके पेपर हैं, उनमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न कहाँ से कैसे आए। दोस्तों यहाँ देखते हैं
कौन कौन से प्रश्न? अशोक, ये प्रश्न आया है 2008 में। इधर अशोक का रूमनदेही, ये प्रश्न आया है, रूमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस पाठ में से 1 नंबर। ऐसे ही एक 2 नंबर का प्रश्न, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर है, पेपर में से प्रश्न है। ऐसे ही मैंने यहाँ इनको 2019 में प्रश्न आया है बच्चों, किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम बताओ। प्रश्न आया है किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम बताओ, 1 अंक। आगे आया है धम्म यात्रा एवं धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का। ये इसी तरह अशोक का रूमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ बच्चों देखिए, मैं अभी इसको पढ़ाऊँगा तो वीडियो बड़ा लंबा पड़ेगा और वीडियो देखने में रुचि नहीं लेंगे बच्चे, तो यहाँ मैं इसको स्टॉप करता हूँ और अगले वीडियो में और पढ़ाऊँगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 63 76 36 11 18, 63 76 36 11 18, इससे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में बच्चों। कोई भी यहाँ शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ बच्चों अच्छी पढ़ाई करके पेपरों को दें। टाइम थोड़ा कम है, और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को बताएं, वो पेपरों में इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।